आज की क्लासेस में हम लोग मांग की लोच का चैप्टर करना स्टार्ट करेंगे। मांग का नियम वगैरह, मांग का सिद्धांत का जितना भी चैप्टर था हमने प्रीवियस क्लासेस में कर लिया था। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो में मांग का सिद्धांत या उपयोगिता संतुलन, उपभोक्ता संतुलन आप कुछ भी देखना चाहते हैं तो आपको मेरी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारी मांग की लोच। देखो, मांग लोच का मतलब क्या होता है? लोच, मांग की क्या होना, कीमत लोच, मांग लोच। मतलब इसमें क्या होता है कि आप लोगों को कोई भी, जैसे कहते हैं ना कि लोच हो गया भैया, लोचा हो गया, कहते हैं ना घपला हो गया, मतलब कमी। मांग की लोच का मतलब होता है ऐसा घपला जो कि कीमत और मांग में किया जाता है। ठीक है, तो मांग की लोच होता है। अब देखो यहाँ पे मांग की लोच में क्या है, मांग की लोच। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से समझना, इस वाले टॉपिक को। इसमें देखो आप लोग इसमें इस तरह से लिख सकते हैं, मांग की लोच से अभिप्राय वस्तु की अपनी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के कारण मांग में प्रतिशत परिवर्तन के मापक के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, प्रतिशत परिवर्तन के रूप में मांग की लोच को क्या किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। अब मांग की लोच में कितना घपला, मांग में कितना घपला हुआ, मांग की कीमत में या मांग में कितना घपला हुआ, ये चीज़ आपको क्या करना होता है, इस वाले टॉपिक में पूरा समझाना होता है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, मांग की लोच में हमारा मांग की लोच प्रतिशत परिवर्तन होता है, तो हमें डेटा पता चलता है कि हमारी जो लोच हुई है वो कितनी हुई है। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। मांग की लोच का मतलब क्या होता है, आप एक बात अपने माइंड में सेट करो, लोचा, घपला। ठीक है, तो घपला वो कितना हो रहा है, थोड़ा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कितना हो रहा है? क्योंकि देखो, अगर हम किसी चीज़ को या किसी टॉपिक को ना अपने माइंड में या अपने रेगुलर रूटीन के अकॉर्डिंग हम कुछ समझ के चलते हैं ना, तो हमें इसमें समझने में दिक्कत नहीं होती है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला है कि लोच का मतलब होता है ऐसा घपला जो कि कीमत और मांग में किया जाता है। ठीक है, क्या बोला गया है, मांग की कीमत लोच से अभिप्राय वस्तु की अपनी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के कारण मांग में प्रतिशत परिवर्तन के मापक के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, कि मतलब जितनी वस्तु की जो कीमत है उसका प्रतिशत परिवर्तन किया जाएगा, और जो हमने मांग किया, ठीक है, प्रतिशत परिवर्तन होने के कारण हमने जो वस्तु की मांग की है उसमें भी क्या होगा, प्रतिशत परिवर्तन होगा। ठीक है, अब मैं आपको इसको हम किस तरह से मापते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मांग की कीमत लोच के मापक या माप। ठीक है, ये कितने टाइप्स में होते हैं, 2 टाइप्स में होते हैं। पहला कौन सा होगा आपका, पहला आपका एक तो होता है प्रतिशत
प्रतिशत परिवर्तन। देखो भाई इसमें इस वाले चैप्टर में ना आपका न्यूमेरिकल भी है, तो ध्यान से समझना इस टॉपिक को। प्रतिशत परिवर्तन विधि है, ठीक है, प्रतिशत परिवर्तन विधि है और इसे हम अनुपातिक विधि भी कहते हैं। आप स्लैश में अगर डाल के लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं अनुपातिक विधि, ठीक है, ऐसे। और दूसरा क्या होता है, ज्यामितीय विधि होती है, जो कि हम बहुत कम यूज़ करते हैं। इनफैक्ट हमारे सिलेबस में भी हट गया है ये वाली विधि। क्या होती है, इसमें कुछ नहीं करना होता, बस डेटा को देखना होता है, ज्यामितीय विधि, ठीक है। आपने इसमें हमारा मांग की लोच इस विधि 2 विधियों से निकाला जाता है। हमारी मांग की लोच 2 विधियों से निकाली जाती है। पहली जो हमारी विधि होती है वो हमारी होती है प्रतिशत परिवर्तन विधि, ठीक है। प्रतिशत परिवर्तन विधि में क्या होगा आप लोगों का, सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देखेंगे प्रतिशत परिवर्तन विधि का, ठीक है। हम हेडिंग डाल देते हैं, आप हेडिंग डाल लो, प्रतिशत परिवर्तन विधि। और इसमें आप इसको बोल सकते हैं, इसे हम अनुपातिक विधि भी कहते हैं, या अनुपातिक सिर्फ लिख लो विधि, ठीक है। देखो इसको ना, ये जितने भी फॉर्मूले आप लोगों को इकोनॉमिक्स में करवाए जाते हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को इस तरह से मेजरमेंट करना है जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमारा मतलब मेज़रमेंट करने के लिए हमें अगर आप हिंदी में समझते हो तो हिंदी में बहुत दिक्कत होती है, तो आप इसलिए इंग्लिश में ही इसको करो, ठीक है। इंग्लिश में बेटर रहेगा, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी और हमारा फॉर्मूला भी इंग्लिश में ही आप कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में कर सकते हो, बट ज़्यादातर हम इंग्लिश में ही करते हैं, ठीक है। अब देखो अनुपातिक विधि का सबसे पहले हम इसको डिनोट किससे करते हैं, मांग की लोच को। हम सबसे पहले इसको जो डिनोट करते हैं वो ईडी के नाम से डिनोट किया जाता है, ईडी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को डी का मतलब डिमांड ही होता है, तो हम ये ई जो लगा रहे हैं ये लोच के लिए लग रहा है, तो ईडी, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो आप ईडी लिख के और आप यहाँ पे लगा सकते हैं, क्या फॉर्मूला होगा, माइनस पी अपॉन में क्यू इंटू में डेल क्यू अपॉन में डेल पी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम ये फॉर्मूला आया कहाँ से, है ना भाई। अब फॉर्मूला आने का तो कोई वो नहीं है, ये फॉर्मूला कैसे आ गया, है ना। तो इसको हमें अगर प्रूफ करना है तो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, मैं आपको प्रूफ करके दिखा सकते हो उस फॉर्मूले को। देखो सबसे पहले हमें मान लेना होता है क्यू, क्वांटिटी होती है, सभी की होती है भाई, क्वांटिटी होती है ना। देखो यहाँ से हम प्रूफ कर रहे हैं, यहाँ से ये प्रूफ कर रहे हैं, तो क्वांटिटी होती है तो हम इसको Q1 मान लेंगे, माइनस में Q मानेंगे। एक क्वांटिटी हमारी, मैंने क्वांटिटी और क्वांटिटी 1 करवा रखी है कि जब हम प्राइस 1 लेंगे तो कितनी क्वांटिटी होगी, सब करवा रखा है प्रीवियस क्लासेस में, ये Q हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि आपको ये बन गया। अब आपको इसी जगह पे क्या करना होगा, P और आपका P1 माइनस PQ, ये भी आप कर सकते हैं माइनस। तो आपको अगर इसको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपका, इसको इससे माइनस करेंगे तो डेल क्यू मिलेगा, क्या मिलेगा, डेल क्यू, और ये क्यू एज इट इज़ आ जाएगा, है ना भाई। और अगर यहीं पे हम P1 माइनस P करते हैं और यहाँ पे हम लगा देते हैं P, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चेंज हो रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा डेल P अपॉन में P। तो मतलब हमारा ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आप लोगों को सेम फॉर्मूले को क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा। कैसे, आप यहाँ पे ईडी लिख लो, ईडी लिखने के बाद आपको माइनस, ये माइनस का सिंबल लगाना ही होता है, ठीक है, डेल क्यू अपॉन में क्यू, ये हमने ले लिया यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे डेल पी अपॉन में पी से। अब यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें डिवाइड करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा,
डेल क्यू अपॉन में क्यू इंटू में पी अपॉन में डेल पी। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसी फॉर्मूले को अगर हम फाइंड कर देते हैं तो देखो P, अब चाहे आप इसको ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, और या फिर चाहे आप इस फॉर्मूले को इस तरह से लिख लो। समझने की थोड़ी सी कोशिश करना, कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है आप लोगों का। तो आप लोग इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये है हमारा। अब हम इसको क्या करेंगे, जो इधर लेके आ जाएंगे, ये P और Q को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये ऐसे लेके आ जाएंगे, इनटू लगा देंगे, और यहाँ पे हम डेल Q लिख देंगे, क्योंकि डेल Q यहाँ पे है तो डेल Q आ जाएगा, और यहाँ पे डेल P आ जाएगा, और यहाँ पे हम माइनस का साइन लगा देंगे। बस हो गया ख़त्म। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो मतलब ये फॉर्मूला इस तरह से है। अब आप लोग देखो, यहाँ पे सबसे पहली बात आप लोगों को ये तो चलो ठीक है, आपको समझ में आ गया है ना, आपको समझ में आ गया ना कैसे फॉर्मूला में प्रूफ। देखो आपको ना इसमें प्रूफ करने के लिए कभी भी नहीं बोलते एग्ज़ाम्स में। मैं तो सिंपल सी बात बताऊँगी आप लोगों को कि आप लोग सिंपल से आपको क्या करना है कि जो आपका ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला आप लोगों का ये वाला, ठीक है, इसी फॉर्मूले को हर जगह पुटअप करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बहुत सारे और भी फॉर्मूले हैं आपके। तो पहला आपका फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। ओ सॉरी, मैंने डबल क्यू लगा दिया है, डेल क्यू है। ठीक है, अब आप लोगों को देखो पी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे हम हिंदी में अगर आप बोलो तो डेल का मतलब होता है चेंज। ठीक है, जितनी चीज़ें चेंज होंगी तो हम डेल क्यू या पी लगाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, चेंज मतलब बदलाव। आप हिंदी में लिख सकते हैं मांग की लोच आपको किससे डिनोट किया जाता है, ईडी से। आप यहाँ पे लिख सकते हैं मांग की लोच। ठीक है, उसके बाद हमारा क्यू क्या होता है, हमारा क्यू, इसे हम बोल सकते हैं फर्स्ट डिमांड, या आप लिख सकते हैं आरंभिक डिमांड। ठीक है, प्रारंभिक मांग। पी क्या होगा, प्रारंभिक कीमत। ठीक है, और इसी साइड में आप लिख लो Q1 क्या होगा हमारा, नई मांग, जो हम नई मांग कर रहे हैं। P1 क्या होगा, नई कीमत। ठीक है, और डेल P क्या होगा, जो भी हमारी कीमत में परिवर्तन हुआ। इसका मतलब आप परिवर्तन भी लिख सकते हैं, इसका मतलब परिवर्तन भी होता है। ठीक है, कीमत में परिवर्तन आ रहे समझ में आप लोगों को। और डेल क्यू का मतलब भी क्या हो जाएगा, सेम वही लिख देंगे, मांग में परिवर्तन। ठीक है ना, आए समझ में आप लोगों को। आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, मैं आप लोगों को ना ये फॉर्मूला तो आप लोगों को बहुत इजी है, बट कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपको नोट करना है। अगर कभी भी तुम्हारा क्या बोल देगा, मांग में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। ठीक है, मांग का प्रतिशत परिवर्तन, ये तो है आपका जो ये वाला फॉर्मूला है, ये मांग की लोच निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें हम क्या निकालते हैं, मांग का लोच निकालते हैं। ये आपका मांग का लोच ज्ञात करता है। लेकिन जो और प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है या कुछ और ज्ञात करना है, तो आप यहाँ पे दूसरे फॉर्मूले लिखोगे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सबसे पहले आप लोगों को आएगा फर्स्ट, ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला हो गया। अब सेकंड फार्मूला आएगा आपका। सेकंड फार्मूला क्या होगा आप लोगों का, हाँ तो देखो यहाँ पे क्या है आप लोगों को, जैसे अगर बोलता है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, मैं प्रतिशत का साइन लगा रही हूँ, आप लोगों को मन हो तो लिख लेना,
परिवर्तन अगर बोलता है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो, तो आप लोगों का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? आप यहाँ पे लिख सकते हैं मांग में परिवर्तन, और नीचे क्या लिख देंगे आप लोग? आरंभिक कीमत। ठीक है, प्रारंभिक कीमत इनटू में 100। ये तो आप लोगों का अगर कीमत पे प्रतिशत परिवर्तन का बोलता है, और अगर वो कहता है मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन करो, मांग में, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ प्रतिशत परिवर्तन, मांग में प्रतिशत परिवर्तन बोलेगा तो क्या करोगे? यहाँ पे कीमत आएगा, कीमत में परिवर्तन। मैं आप लोगों को अभी इसी के बेस पे क्वेश्चंस करवा दूंगी, परिवर्तन, और नीचे प्रारंभिक कीमत, ओके, इनटू में 100। क्लियर है इतना आप लोगों को? ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं, और भी आपके कुछ फॉर्मूले हैं जो कि मुझे करना है। अगर हमें देखो डेल क्यू निकालना है हमें, जैसे अगर मुझे डेल क्यू निकालना है, डेल क्यू, तो डेल क्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले डेल वन माइनस, आप लिख सकते हैं यहाँ पे डेल वन माइनस क्यू, ये माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपका डेल क्यू मिलेगा। और डेल पी निकालना है तो क्या करेंगे? डेल पी पी वन माइनस पी, तो ये आपका मिल जाएगा। ठीक है, अब हम एक मांग की लोच का क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए। मैं थोड़े क्वेश्चंस और भी करवाऊंगी आप लोगों को। देखो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? मांग की लोच को मांग की लोच का क्या है कि आपको सबसे पहले जो निकालना है वो आप लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले जैसे अगर हमें, आप लिख सकते हैं कि कीमत जो हमारा प्राइस है पी, पहला प्राइस है, तो यहाँ पे क्या होगा? मतलब कीमत लिख लो, क्वेश्चन ही लिखवा देती हूँ मैं। मान लीजिए एक आइसक्रीम कितने की है? मान लो एक आइसक्रीम की कीमत 4 रुपये। ठीक है, 4 रुपये प्रति कप है, 4 रुपये प्रति कप है, मतलब एक कप कितने का है? 4 रुपये का। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसकी मांग एक कप है। ठीक है, इसकी मांग जो कर रहे हैं वो हम क्या करें? सिर्फ हमने एक ही लिया है। ठीक है, तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? यहाँ पे यदि आइसक्रीम की लोच, यदि आइसक्रीम की कीमत कम होकर 2 प्रति कप हो जाती है, कप लिखा है, हो जाती है, तो मांग बढ़कर, क्योंकि मैंने आप लोगों को मांग का नियम पढ़ाया हुआ है ना, तो कितना हो जाएगा? बढ़कर 4 कप हो जाएगा। तो अब बताओ मुझे कब हो जाती है? ठीक है, 4 कप हो जाती है। तो अब बताओ आप लोग मुझे
कि इसकी मांग की लोच आप लिख सकते हैं अनुपातिक विधि द्वारा मांग की लोच ज्ञात करो। मांग की लोच ज्ञात करो। मैंने ये क्वेश्चन आपको पता है इसलिए करवाया है क्योंकि मुझे लिखवाने की ज़रूरत है। मैं डायरेक्ट नंबर लेके और आपको समझा सकते थे, लेकिन बात ये है जब तक आपको पेपर में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा तो आप लोग उस टाइम पे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है कि मान लीजिए एक आइसक्रीम की कीमत कितनी है, 4 रुपये है। तो हमने मान लिया कि हमारा जो आंसर्स हम यहाँ पे लिखेंगे, जो हमारा आंसर्स देखो P हमारा कितना है, पहला हमारा कितना है 4 रुपये, तो हमने 4 रुपये ले लिया। जो सबसे पहली कीमत है P हमारा वो कितना है 4 है। अब आपका P1 आपको मिल गया। P1 देखो कैसे मिला कि प्रति कप इतनी है तो मांग कितनी होगी, तो ये तो मांग की इकाई है। लेकिन यदि हम आइसक्रीम की कीमत कम कर दिए तो कम कितना किया 2 रुपये, तो इसका मतलब ये P1 कितना हो गया 2 रुपये। अब क्वांटिटी निकाल लेते हैं। क्वांटिटी पहली कितनी थी, पहले जब 4 रुपये थी तब वो 1 रुपये की मांग कर रहा था, तो 1 लिख दोगे। यदि इसकी क्वांटिटी कितनी हो जाए Q1, तो अगर 2 रुपये हो जाएगी तो ये बढ़कर मांग जो इसकी बढ़ रही है, मांग का मतलब है Q और कीमत का मतलब है P, तो ध्यान रखना इस बात पे। अब बढ़कर कितनी हो गई आपकी, ये बढ़कर कितनी हो गई 4। ओह सॉरी, पहला आपका 1 था और दूसरा आपका मांग कितना बढ़ गया 4। पहले क्वांटिटी क्योंकि कीमत ज़्यादा थी इसलिए क्वांटिटी कम ले रहा था, अब कीमत कम है तो क्वांटिटी ज़्यादा कर रहा है। क्लियर है इतना? आगे करते हैं हम। आगे इसी को सॉल्व करने के लिए अब देखो हमें मांग की लोच निकालने के लिए हमें ED होना चाहिए। हमारे पास क्या होना चाहिए, ED होना चाहिए। अब आप लोगों को ED कैसे मिलेगा, ED में फॉर्मूला आप लोगों को पता है, डेल P डेल Q आएगा, तो डेल Q भी नहीं है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले डेल Q निकाल लेते हैं। डेल Q 1 माइनस Q, तो आप मुझे बताओ कितना है Q। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका Q कितना है 1 है, Q1 कितना है 4 है, तो आप ले लो यहाँ पे Q1 कितना है आपका 4 है और Q कितना है 1 है, तो यहाँ पे डेल Q आपका आ गया कितना 4 माइनस 1 3। ठीक है, क्लियर है ना। अब नेक्स्ट हमारा क्या होगा, P निकालेंगे। P कैसे निकालेंगे, P भी सेम ही निकालेंगे। यहाँ पे देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जो माइनस का सिंबल होता है, जैसे मैं डेल P निकाल रही हूँ, तो डेल P निकालने के लिए P1 माइनस P, तो P1 कितना है हमारा यहाँ पे P1, पहले P4 है, P1 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख लो क्योंकि P1 2 है, तो 2 माइनस 4। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, वैसे तो -2 आना चाहिए, लेकिन मांग की लोच में आप लोगों को पता है डेल P लिख लेते हैं। मांग की लोच में माइनस पहले लगा होता है, तो इसलिए हमें माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं होती, हम यहाँ पे माइनस को इग्नोर करते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। ठीक है, 2 का मतलब यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। ठीक है, ये कीमत लोच है, तो ये कीमत लोच बता रही है क्योंकि भाई कीमत में क्या हुई, लोच हुई। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे, फॉर्मूला अप्लाई करोगे। फॉर्मूला कैसे अप्लाई करोगे, ED इक्वल P अपॉन में Q इंटू में डेल Q अपॉन में डेल P, यही फॉर्मूला है। P हमारा कितना है, P हमारा कितना है आप देख लो, P हमारा 4 है, तो आप 4 ले लो, 4 है। ठीक है, Q कितना है हमारा, Q 1 है, तो आप यहाँ पे 1 ले लो। ठीक है, इंटू कर दो किससे, डेल Q अपॉन में डेल P है, तो डेल Q कितना आया हमारा, डेल Q कितना आया हमारा 3 आया, और डेल P कितना आया हमारा 2 आया। लेकिन यहाँ पे हमारी मांग की लोच है, ठीक है, सॉरी माइनस में यहाँ पे रहेगा। ठीक है, क्लियर है ना भाई, ED। तो आप लोगों को क्या करना है, अब ED हो गया हमारा, ED आ गया, और ये
अब इसमें कुछ नहीं करना है, आपको इसको मल्टीप्लाई कर लेना है और आंसर लेके आना है। यहाँ पे अब माइनस अगर आप चाहो तो लगा सकते हो, क्योंकि हम वहाँ पे माइनस यहाँ पे लगा दिए थे, ठीक है, यहाँ पे लगा दिए थे। तो अगर आप चाहो तो माइनस आप लगा सकते हो, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, काट सकते हो आप, 2 दूनी 4, ठीक है। तो 2 2 4 कर दिया, 2 का टेबल पढ़ लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 6। तो ED ये तो यहाँ पे रहेगा ही 6, ठीक है। तो आंसर आपका ये है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया है। मेन आपका जो फॉर्मूला है ये है, लेकिन उससे पहले आप लोगों के पास ये डेटा होना चाहिए, ये डेटा होना चाहिए। अगर ये डेटा नहीं है तो आपको निकालना पड़ेगा, जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया। क्लियर है, ठीक है। आगे करते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चन और करते हैं। आप लोग 1-2 क्वेश्चन और करना। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन को करते समय कोई भी दिक्कत हो, लगे कि मैम मुझे नहीं समझ में आया, तो एक बार आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें, जिससे मैं आप लोगों को और अच्छे से समझा सकूं, ठीक है, इन क्वेश्चनों के ऊपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन ये हमारा 2 है, इसमें बोला गया है जब वस्तु की कीमत 20 प्रति इकाई बढ़कर 23 प्रति इकाई हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है का मतलब है यहाँ पे, जैसे मैं इसको हल करूँ तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जो तुम्हारा P है वो कितना था 20, अब ये बढ़ गया तो आपका कितना हो गया 23, ठीक है। इकाई हो जाती है तो उसकी मांग 30% थी, जो उसकी मांग थी, मांग तुम्हारा कितना था 30%, इसका मतलब डेल क्यू हमें 30% दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन गिर जाती है, मतलब गिर जाती है, तो मांग की लोच ज्ञात करना है। तो मांग की लोच ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डेल पी निकालना होगा, क्योंकि हमारे पास डेल क्यू तो है लेकिन डेल पी नहीं है। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को करना है कि डेल पी P1 माइनस P1 कितना है आपका 23 और ये कितना है 20, तो कितना आ गया 3। अब आप लोगों को क्या करना है, इसमें लिखना है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। फॉर्मूले में आप लोग अप्लाई करोगे, ये निकल गया, इतना काम हो गया। अब आप यहाँ से दूसरे स्टेप में कीमत में, क्योंकि भाई यहाँ पे 30% दिया हुआ है, 30% दिया हुआ है, तो 30% हमें भी तो निकालना होगा, क्योंकि इसका तो प्रतिशत है नहीं। तो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, इसके लिए हमें डेल पी अपॉन में P इंटू में 100 ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका क्या अभी मैंने बताया था आप लोगों को, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए हमें क्या फॉर्मूला होना चाहिए, इस तरह से फॉर्मूले को अप्लाई करना है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, डेल पी हमारा कितना आ गया है, डेल पी 3 आया है, पी कितना है हमारा P 20 है, इंटू में 100 है, ठीक है ये। तो अब हमारी कीमत लोच यहाँ से इसको 0 से 0 यहाँ पे कट गया, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15, तो यहाँ पे आपका कितना परसेंट आ गया 15, ठीक है। तो आप यहाँ पे 15% लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, नोट कर लेना इसको, 15 से इस तरह से कट गया। अब हम आगे करते हैं, आगे क्या है इसमें, एक मिनट देख लेती हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं 15%, आपने प्रतिशत तो लगा लिया, तो ये आपका क्या मिल गया डेल पी, ठीक है, डेल पी प्रतिशत निकल गया आपका। अब आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है, आपको पता है मांग की मात्रा का प्रतिशत परिवर्तन दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था मांग की प्रतिशत परिवर्तन, 30% दिया हुआ था, और इसका कितना दे दिया
तो यहाँ पे डेल पी प्रतिशत परिवर्तन, इतना आंसर आया। अब आपको इसको फॉर्मूले पे अप्लाई करना है। फॉर्मूले पे अप्लाई करने के लिए आपको लिखना होगा मांग की मांग में प्रतिशत परिवर्तन, मांग में हमें तो कीमत लोच निकालना है ना, तो हमें क्या करना है, आप लिख सकते हैं मांग की कीमत लोच। भाई कीमत लोच तो तभी निकलता ना जब आप लोगों की क्वांटिटी होती है ना। अब तो हमारा आ गया है, कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले हमारा मांग में प्रतिशत परिवर्तन लिखेंगे, मैंने बताया हुआ है आपको, अभी पीछे ही बताया था मैंने कैसे लिखेंगे। मांग में प्रतिशत परिवर्तन, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, और इंटू में, इंटू नहीं लेंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी इंटू हुआ है, ठीक है, हो रखा है। क्योंकि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, 100 के बिना तो निकलता नहीं है, तो इसलिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कितना है मांग का 30% है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ये देखो 30% है, ठीक है। तो अब हम 30 और यहाँ पे कीमत परिवर्तन कितना निकला 50, तो 15 लिख लेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको काट देना है। कैसे काटेंगे, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। तो यहाँ पे आपका मांग की कीमत लोच कितनी है, तो दिस इज आंसर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रही हो। अगर आप लोगों को लग रहा हो कि नहीं मैम मुझे कोई डाउट है, तो प्लीज़ आप लोग एक बार मेरे से ज़रूर पूछ लें, ठीक है। अदरवाइज़ ये क्वेश्चन जो मैं करवा रही हूँ ये वेस्ट ही जाएंगे फिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक मांग का भी देख लेते हैं कि मांग का कैसे होगा, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। मांग के क्वेश्चन भी ले लेते हैं हम। यहाँ पे देखो जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, थर्ड क्वेश्चन क्या बोला गया, एक वस्तु के लिए डेल पी अपॉन में पी इक्वल में 0.2 तथा मांग की लोच 0.6, मांग में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। अब हमें लोच इतनी दी है, प्राइस इतना दिया है, और प्रतिशत, मांग के प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। तो मांग का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, डेल पी, यहाँ से आंसर डेल पी अपॉन में पी इंटू में 100। तो आप लोगों को क्या करना है, जितना भी आपका है आप इसको क्या करोगे 0.2, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है, इतनी है, तो आप इसको 0.2 से क्या कर दोगे, इंटू कर दोगे 100 से। अब ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, है ना भाई, 20% ही तो आएगा, ठीक है। ये क्लियर है। अब आपको क्या करना है, इसमें मांग की लोच निकालनी है, तो आप यहाँ पे लिख लो मांग की लोच, पीडी, ठीक है। तो मांग की लोच के लिए अब मांग में आप लिख सकते हैं यहाँ पे मांग में प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो मांग की लोच हमें दिया हुआ है ना, मांग की लोच हमें क्या हुई है, दी है, मांग की लोच कितनी दी है 0.6, तो आप 0.6 यहाँ पे रख लो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मांग की लोच दे दी गई है, लेकिन हमें मांग नहीं दी गई है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन, अपॉन में कीमत हमें दी हुई है 20। तो
अब इसे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, मांग में प्रतिशत परिवर्तन प्रतिशत का सिंबल दे रही हूँ तो ध्यान से देख लेना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.6 को हम क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे, 0.6 इंटू में 20, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर इसको इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, इसको टेबल पढ़ लो, टेबल पढ़ना तो आता ही होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, ठीक है, 12, 6 2 ज़ा 12, ये 0 पॉइंट्स तो हट ही जाएंगे दोनों, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा आंसर रहा। इसमें आप लिख सकते हैं मांग के लोच। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं हमारे, वो भी करेंगे। और देन फिर हम आगे मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। आपकी ज्यामिति विधि है, ज्यामिति विधि में कुछ नहीं है तो इसमें ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। कौन कौन सी चीज़ें लोचदार होती है, बेलोचदार होती है, ये सब भी हम पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। अगर आप लोगों को लगे मेरी वीडियो अच्छी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।